नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं बड़ी खबर से। आकांक्षा दुबे का आरोपी समर सिंह गिरफ्तार हो चुका है। गाजियाबाद से आरोपी समर को गिरफ्तार किया गया है। गाजियाबाद से पहले नोएडा में था समर का ठिकाना। आपको बता दें कि 4 दिन पहले नोएडा आया था समर सिंह और ऐसे में समर सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वाराणसी के लिए रवाना हो चुकी है और लगातार अब आगे की कार्रवाई जो है वो शुरू होगी। हालांकि आपको ये भी बताते चले कि समर सिंह जो है इस दौरान अलग अलग राज्यों में वो छुप रहा था। उत्तराखंड और नोएडा, दिल्ली, ये तमाम वो राज्य हैं जहां पर पुलिस की भी निगाहें थी और लगातार दबिशें भी दी जा रही थी। और ऐसे में ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, गाजियाबाद से आरोपी समर की गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि अब पुलिस की तरफ से आगे की कार्रवाई लगातार जारी है। गाजियाबाद से पहले नोएडा में समर सिंह रह रहा था और उससे पहले जो खबर निकलकर सामने आई थी, पिछले कई दिनों से लगातार समर सिंह अपने लोकेशन को चेंज कर रहा था, कभी दिल्ली, कभी उत्तराखंड और कभी उत्तर प्रदेश। और ऐसे में ये बड़ी खबर निकलकर सामने है जहां पर समर सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है। सहयोगी अभिषेक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, समर की गिरफ्तारी हो चुकी है, आगे किस तरीके से कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा? बिल्कुल, आकांक्षा दुबे मामले में एक बड़ा की हाथ लगी है यूपी पुलिस के हाथ और वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस और गाजियाबाद पुलिस की तरफ से निश्चित तौर पर ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था, क्योंकि 4 दिन से लगातार मुखबिर की सूचना से जानकारी मिल रही थी कि समर सिंह एनसीआर इलाके में मौजूद है। कभी वो नोएडा आ रहा था, कभी वो गाजियाबाद रुक रहा था। राजनगर एक्सटेंशन के पास से उसे गिरफ्तार किया गया है। उसके कई सारे मददगार यहाँ पर मौजूद थे, जो उसे कभी नोएडा, कभी दिल्ली, कभी गाजियाबाद बुलाया करते थे। वो 3 से 4 दिन एक जगह रुकता था, फिर अपनी लोकेशन बदल देता था। और जब वाराणसी पुलिस ने गाजियाबाद पुलिस से बातचीत की और उसके बाद ये जो पूरा जॉइंट ऑपरेशन तैयार किया गया, मुखबिर तंत्रों को एक्टिवेट किया गया, जानकारी की गई कि आखिर वो किसकी मदद से रुक रहा है, कौन सा फोन नंबर यूज कर रहा है, उसके साथ के लोग कौन सा फोन नंबर, कौन सी गाड़ी यूज कर रहे हैं, कहां जा सकते हैं। राजनगर एक्सटेंशन में ये बात कंफर्म हुई और उसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया है। अब इसका ऑफिशियली वर्जन गाजियाबाद पुलिस की तरफ से भी आ चुका है कि कैसे ये जॉइंट ऑपरेशन बिल्कुल किया अभिषेक, गया ऐसे और में गिरफ्तारी हो चुकी है, जांच समर पड़ताल सिंह लगातार जारी है, बने रहिएगा। और ऐसे में डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक ने इस पूरे मसले को लेकर क्या कुछ कहा है, ये भी हम आपको सुनाते हैं। हमारी पुलिस लगातार अपराधियों पर नियंत्रण कर रही है और काम कर रही है। किसी को हम बख्शेंगे नहीं। अपराध और अपराधी जब तक साफ नहीं हो जाते प्रदेश से लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। हमारी पुलिस लगातार अपराधियों पर नियंत्रण कर रही है और काम कर रही है। किसी को हम बख्शेंगे नहीं। अपराध और अपराधी जब तक साफ नहीं हो जाते प्रदेश से। सहयोगी अभिषेक का रुख कर लेते हैं। अभिषेक लगातार बने हुए। अभिषेक, ब्रिजेश पाठक का भी बयान सामने है। साफ तौर पर डिप्टी सीएम का कहना है कि इसमें लगातार आगे की कार्रवाई होगी और किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। जी बिल्कुल, आकांक्षा दुबे मामले को लेकर लगातार कई बार सवाल उठ रहे थे कि आखिर पूरे मामले में इतनी गुत्थियां हैं, इतने पेंच हैं। सुसाइड नहीं कर सकती आकांक्षा, उसे मेंटली हैरेस, टॉर्चर किया जा रहा था। उनकी मां ने भी लगातार ये बात कही कि कैसे समर सिंह उन पर दबाव डालता था कि उसी के साथ काम करें। आज से पहले कई बार इस तरह की जानकारी मिल चुकी है कि भोजपुरी इंडस्ट्री हो, बॉलीवुड हो, टॉलीवुड हो, कहीं पर भी एक मोनोपोली काम करती है कुछ ऐसे लोगों की जो नए एक्टरों को, जो चर्चित एक्टरों को या जो उभरते हुए स्टार्स हैं उन पर एक दबाव बनाते हैं कि उनको उन्हीं के साथ काम करना अभिषेक, है। वैसे में तफ्तीश का सिलसिला लगातार जारी है। अभिषेक, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इसी बीच गाजियाबाद का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ राजीव लगातार जुड़ चुके हैं। राजीव, अब मर्डर मिस्ट्री से पर्दा खुलने वाला है क्योंकि आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। जहां जिसको समर सिंह को गिरफ्तार किया है, ये गाजियाबाद के जो राजनगर एक्सटेंशन सोसाइटी है वहां से इसको गिरफ्तार किया गया है। आपको साथ साथ ये भी बताते चले कि समर सिंह लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था, क्योंकि उसको पुलिस का डर था कि पुलिस उसे कहीं ना कहीं गिरफ्तार कर लेगी। जिस तरह से इंडिया न्यूज ने आकांक्षा दुबे के मर्डर केस का जो जिस तरह से संज्ञान लिया और जिस तरह से खबर चलाई, उससे लगातार वो भयभीत था और लगातार अपने ठिकाने बदल रहा था। आज वो गाजियाबाद में छुपा हुआ था, जिसकी भनक कहीं ना कहीं गाजियाबाद पुलिस और
बनारस पुलिस को मिली। इनका ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ और ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत आज उसको गिरफ्तार किया गया है। चार्ल्स सोसाइटी में इसको गिरफ्तार किया गया है। अगर तो साथ में तुम्हें एक बात और बता दूं, इसके 2 साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है जो लगातार इसकी मदद कर रहे थे। और कहीं न कहीं एक सफेद पोश नेता का नाम जो है सामने निकल के आ रहा है, जो लगातार इसको छुपने में इसकी मदद कर रहा था। हालांकि आज पुलिस का ये बड़ा अच्छा जो है मामला सामने आया कि पुलिस ने लगातार से जो गिरफ्तार कर लिया है और वाराणसी पुलिस और गाजियाबाद पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ था जिसके तहत यह गिरफ्तार किया गया। राजीव, जानकारी ये भी दीजिएगा, देखिए गिरफ्तारी हो चुकी है लेकिन क्या अभी तक पूछताछ में कुछ खुलासे हो पाए हैं? राजीव, पुलिस लगातार इससे पूछताछ कर रही है। बंद कमरे में इसकी पूछताछ जारी है। चूंकि अभी मीडिया को इस चीज की जानकारी नहीं दी जा रही, मीडिया को ऑथेंटिक जानकारी दी जाएगी, कुछ समय के बाद दी जाएगी। लेकिन अभी उसे बंद कमरे में अधिकारीगणों के बीच रखा गया है। उससे पूछताछ जारी है और बनारस पुलिस और गाजियाबाद पुलिस के जो अधिकारी हैं वो उससे लगातार पूछताछ कर रहे हैं और पूछताछ में ये जानकारी लेने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम्हारे ऊपर किस नेता का हाथ था, किसने आपको छुपने में मदद की और कहाँ कहाँ तुमने ठिकाने बदले। ये सारी जानकारी जो है पुलिस उधर लेगी। उसके बाद उसको समर सिंह को कोर्ट में करेगी, उसके बाद उसे बनारस लेके जाया जाएगा। ठीक, राजीव, नजर बनाए रखिएगा। आप हमारे साथ जुड़े बहुत बहुत शुक्रिया। इसी बीच हम सीधा पंकज का रुख कर लेते हैं। पंकज भी हमारे साथ बन चुके हैं गाजियाबाद से। पंकज, देखिए अब मर्डर मिस्ट्री से जो है खुलासा होने वाला है, पर्दा जो है वो हटने वाला है क्योंकि गिरफ्तारी हो चुकी है। अब तक आपके पास क्या इनपुट मिल रहे हैं? आपको जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई, बिल्कुल बताना चाहेंगे आपको कि जिस तरीके से गिरफ्तारी की गई है और अभी जो स्थानीय गाजियाबाद पुलिस के साथ बनारस पुलिस भी पूछताछ उससे कर रही है। और अभी जैसे हमने अभी बात की बनारस के एडिशनल सीपी से, तो उन्होंने कहा कि जो कोर्ट की प्रक्रिया है वो पूरी करने के बाद उसको फिर बनारस लेके आया जाएगा। और हम संभावित रूट की बात करें तो संभावित रूट देखिए उसका जो लेके आने का है बाई रोड ही लोग लेके आएंगे उसको, जो जानकारी मिल रही है सूत्रों के हिसाब से। वो बाई रोड आना है तो वो आगरा होते हुए आगरा से लखनऊ, कानपुर होते हुए, प्रयागराज होते हुए बनारस पहुंचे। तो कुल मिला के जो असली जो जानकारी निकाली जा रही है उससे कि उसके कौन कौन मददगार थे उसकी फरारी के दौरान, उनका कौन सहायता कर रहा था। हालांकि जो सूत्रों से जानकारी ये भी मिली है कि उसके पास से जो फोन बरामद हुआ है वो उसका फोन नहीं है, किसी और का फोन है। तो इसलिए पुलिस उसके फोन की और उसके लैपटॉप के लिए भी जो है प्रयास कर रही है कि उसकी बरामदगी भी हो जाए। उसमें क्या तथ्य, क्या राज छुपे हैं वो भी खुल के पुलिस के सामने आएंगे। फिलहाल अभी पुलिस जहां से उसको गिरफ्तार किए वहां से हटा के दूसरे जगह पे उससे पूछताछ की जा रही है। पंकज, जानकारी ये भी दीजिएगा कि कोर्ट की प्रक्रिया खत्म होने में कितना वक्त लग सकता है? आपके सूत्र जो है वो क्या बता रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर बताना चाहेंगे, ये जिस तरीके से डीआईजी आपसे भी मेरी बात हुई जो एडिशनल सीपी बनारस के हैं, उन्होंने कहा कि जो कोर्ट की प्रक्रिया है उसके बाद ही उसको वहां से बनारस के लिए मूव किया जा सकता है। तो जिस तरीके से हाई प्रोफाइल केस है, इतना पूरे देश में भूचाल ले आ दिया था ये केस, तो बहुत जल्द इसकी जो है रिमांड बन जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से पुलिस पूरी तरह से तैयारी से गई है और इसके लिए बाकायदा कोर्ट में आवेदन करने की तैयारी थी कि कुर्की की कार्रवाई करने के लिए कोर्ट से आवेदन करने के लिए कल ही बनारसी कमिश्नर पुलिस ने जो है एक लेटर कोर्ट में प्रेषित किया था। तो जैसे ही कोर्ट से रिमांड बनेगा उसके बाद बनारस की पुलिस लेके उसको गाजियाबाद से बनारस के लिए चल पड़ेगी। उसके बाद और जो तथ्य है वो खुल के सामने आएगा कि फरारी के दौरान वो कहां कहां गया था और कौन कौन उसके मददगार थे। हालांकि डीआईजी ने बताया, एडिशनल कमिश्नर ने, कि जो 3 अन्य लोग हैं अभी उनके बारे में उन्होंने बताने से साफ तौर पे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा देखिए कुछ चीजें जो है उसको रहने दीजिए, वक्त आने पे आपको बताया जाएगा। मुख्य रूप से समर सिंह गिरफ्तार किया गया है, 3 अन्य उनके साथ हैं, वो बाद में आपको जानकारी दी जाएगी, प्रदान की जाएगी कि वो 3 अन्य लोग कौन कौन हैं। जी तरन्नुम। बिल्कुल पंकज, कहा जा सकता है कि आने वाले समय में और भी लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। आप नजर बनाए